मुंबई में लाश ने पकड़वा दिए आरोपी को। मृतक की पहचान 48 साल के गुरु वाघमारे के तौर पर हुई है। उसके खिलाफ जबरन वसूली, बलात्कार और छेड़छाड़ से जुड़े आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो कथित तौर पर स्पा मालिकों से पैसे वसूल करता था। गुरु वाघमारे को पुलिस का मुखबिर भी बताया जा रहा है। मुंबई के वर्ली में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्या एक स्पा सेंटर में हुई। बाद में जब शव का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि शख्स ने अपने पैर पर 22 लोगों के नाम गुदवा रखे थे। पुलिस ने इन लोगों की खोजबीन शुरू कर दी है। उनमें से 3 को अरेस्ट भी कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि वो 22 लोग पुलिस मरने स्टेशन वाले के हद व्यक्ति के में वर्ली संभावित नाका दुश्मन के हो पास सकते में हैं। वर्ली पुलिस स्टेशन के हद में वर्ली नाका के पास में एक सॉफ्ट टच स्पा करके है। वहाँ पे रात को 2 बजे 24 तारीख को रात के 2 बजे एक हत्या की घटना हुई। ऐसा हमको 24 तारीख के दिन में 2 बजे जानकारी मिली। उसके आधार पे पुलिस उस जगह पे जाके छानबीन किया, इन्वेस्टिगेशन किया, तो उस आधार पे पता चला कि एक व्यक्ति जिनका नाम गुरु वाघमारे है और जिनकी उम्र लगभग 50 साल है, उनकी धारदार शस्त्र से हत्या की गई है। और उसके आधार पे उस स्पा के जो भी ओनर और स्टाफ थे उनको कस्टडी में लेकर के उनसे चौकसी करने के बाद तपास में, इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया कि जो स्पा का मालक है जिसका नाम संतोष शेरेकर है वो और 2 लोगों के साथ उसने ये प्लान करके एक षड्यंत्र करके इस घटना को अंजाम दिया और गुरु वाघमारे की उसने हत्या की। सर, संतोष शेरेकर के साथ और कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? क्या ये सुपारी किलर है और कहाँ के लोग हैं? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें ऐसा निष्पन्न होता है कि संतोष शेरेकर के साथ साथ 2 आरोपी जिन्होंने इस घटना को एक्चुअली अंजाम दिया है वो मोहम्मद फिरोज अंसारी और शाकिब अंसारी हैं। इन दोनों ने संतोष शेरेकर के साथ प्लान करके इस घटना को अंजाम दिया। तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया है, तीनों हमारी की गिरफ्तारी हुई है। कल 25 तारीख को हमने जो मुख्य आरोपी संतोष शेरेकर है उसको अरेस्ट किया था और आज इसमें मोहम्मद फिरोज अंसारी और साकिब अंसारी को भी अरेस्ट किया। इन तीनों आरोपी की पुलिस कस्टडी हमको 30 जुलाई पर्यंत प्राप्त हुई है। सर, प्राथमिक तौर पे इसमें मोटिव क्या नजर आ रहा है? संतोष शेरेकर ने गुरु वाघमारे का मर्डर क्यों रचा? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है उसके आधार पे ऐसा निष्पन्न हो रहा है कि गुरु वाघमारे की तरफ से कंटिन्यूअस इनके स्पा के ऊपर कार्रवाई का धमकी देना और तकरार करना, ऐसे कह कर के, और मैं पत्रकार हूँ, इस बात को बोल करके इनको एक्सटॉर्ट किया जा रहा था, उनसे पैसा लिया जा रहा था। और ये काफ़ी समय से होने की वजह से वो इस बात से पीड़ित थे और अंतिम में उन्होंने इस तरीके का एक प्लान किया और इस घटना को अंजाम दिया। सर, इसमें एक बहुत अहम जानकारी ये है कि जो मृतक है उसके शरीर पे कई सारे नाम टैटू किए हुए थे, तो इसके पीछे की क्या वजह है? क्या ये नाम है और इसमें से क्या आरोपी भी शामिल है उस टैटू में? जो तपास में अभी तक सामने आई है बात, उसके आधार पे उसने अपने शरीर के ऊपर कुछ एक दुश्मन है ऐसा करके टैटू बनवाया हुआ है और उस टैटू में संतोष शेरेकर का भी नाम शामिल है। सर, और भी लोग इस पूरे हत्या में शामिल हो गए? और लोगों की पूछताछ की जाएगी? कुछ सामने आया? अभी जैसा मैंने आपको बताया, इस घटना में इन्वेस्टिगेशन चालू है और इन्वेस्टिगेशन में जो जो कड़ियाँ जुड़ेंगी, जिन जिन लोगों का नाम आएगा उनसे सभी लोगों से पूछताछ करके सारी घटनाओं को और सारे लिंक्स को हम जोड़ेंगे और सबूत इकट्ठा करेंगे। तो जब ये संतोष शेरेकर परेशान था जबरन वसूली से, तब भी उसने उस दिन उसको बुलाया, पार्टी में गए और अपने स्पा में सोने दिया, तो क्या ये सब प्री प्लान था? इस घटना में संतोष शेरेकर उस दिन पार्टी में नहीं गया था। उसको इस बात की जानकारी हुई कि आज वो वहाँ पे आने वाला है और उनके स्टाफ के लोगों को उसको पार्टी देना है। इस बात की जानकारी प्राप्त होने के बाद
जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि इस घटना को अंजाम देने का उसका बहुत दिनों से प्लानिंग चल रहा था, तो उसको एक चांस मिला और उस दरमियान उसने फिर से इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने जो 2 लोग थे जिन्होंने इस घटना को एक्चुअली अंजाम दिया है, उनको बुलाया और बाकी सारी कार्रवाई की। संतोष शेरकर से कब से पैसे मांग रहा था गुरु, परेशान कर रहा था? और ये काफ़ी दिनों से इनका चल रहा था और जो हमें तपास में इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है उसमें ये है कि गुरु वाघमारे पत्रकार हूँ ऐसा कह कर के तकरार करूँगा और पैसे दो नहीं तो रेड कराऊँगा, ऐसा कंटिन्यूअस काफ़ी लंबे समय से इसको इस बात के लिए परेशान करता था। वहाँ एक महिला भी थी और ऐसा चर्चा में आया कि उस महिला का भी कहीं हाथ या शक के दायरे में। ये बात सही है, वहाँ एक महिला थी और उसके अलावा इस्पा के स्टाफ भी थे और उनके बारे में अभी भी सभी बिंदुओं पे तपास जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। उनका यदि रोल निष्पन्न होता है तो उनके विरोध जो भी योग्य कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। संतोष शेरकर के अलावा 2 जो पकड़े गए हैं उनका क्या, उनकी भी दुश्मनी थी या फिर सुपारी के लिए? जो अभी तक बात सामने आई है उसमें ये है कि संतोष शेरकर इनमें से जो एक आरोपी है फिरोज अंसारी, उसको वो पहले से जानता था और वो जानकारी के आधार पे उसकी चर्चा हुई थी उनसे और उस चर्चा के तहत इन लोगों ने, जैसा मैंने शुरू में बताया, पैसे के आधार पे, सुपारी के आधार पे इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी अभी इसका इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसमें बाकी तथ्य सामने आ सकते हैं। गुरु वाघमारे की पेशवाई कैसी थी? पता चल रहा है उसके खिलाफ मामले दर्ज है। गुरु वाघमारे क्रिमिनल केस है जो हमारे पास एक्टिविस्ट भी था। हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके आधार पे ये देखा जा रहा है कि गुरु वाघमारे के खिलाफ विले पार्ले पुलिस स्टेशन, मुलुंड पुलिस स्टेशन में 4-5 कॉग्निजेबल और कई सारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हैं। ब्लैकमेलिंग के आरटीआई एक्टिविस्ट था उसमें कुछ एक एक्सटॉर्शन के केस हैं और बाकी तत्कालीन आईपीसी की विभिन्न धाराओं में उसके खिलाफ अलग अलग केस दाखिल हैं। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।